लीटर यूरिन पर डे। हो गया पर डे। अगला क्या लिखना, one adult and healthy person remove 25 to 30 gram 25 healthy person remove 25 to 30 gram यूरिया पर डे। अगला चैप्टर पिगमेंट यूरोक्रोम प्रोवाइड कलर पेल येलो कलर या लाइट कलर होता है कलर टू यूरिन। बट एक बात ध्यान रखना, यूरिन हमें मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। यूरिन की जो पार्टिकुलर पीएच है, पार्टिकुलर कॉम्पोजिशन है, उसका जो ये नेचर है, ये मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। अगर ये बदल गया तो हमें साइन मिलते हैं कि उनको कौन सी बीमारी। लाइन चेंज लिखना बिना स्टार का, पीएच एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, pH and chemical composition of urine, chemical composition of urine is useful in clinical diagnosis, clinical क्लिनिकल हो गया। चलो अब आगे की बात क्या इधर देखना, अगर यूरिन में बात करें दो तीन मतलब तरीके से बात करेंगे। एक तो वॉल्यूम के बारे में, दूसरे कॉम्पोजिशन के। अगर बेटा यूरिन नॉर्मली है तो ठीक है, अगर यूरिन की मात्रा बढ़ गई तो आप क्या कहोगे, पॉलीयूरिया, यही कहोगे ना। अगर कम हो गई, जैसे 1-1.5 लीटर के बजाय 100 ग्राम हो रही है, 50 ग्राम हो रही है, यूरिनेशन पेन हो रहा है, जाने के लिए आप इंसान गया तो वहाँ 2-4 बूंद यूरिनेशन हुई, फिर नहीं हुई, स्कैंटी यूरिनेशन, उसे कहते हैं ओलिगोयूरिया। या फिर फील तो हुआ ही नहीं, या पूरे दिन यूरिनेशन ही नहीं हुआ, उसे कहते हैं एनयूरिया। कुछ इंसान को रात को यूरिनेशन होता है, रात को सोते रहेंगे उठ जाएंगे यूरिनेशन के लिए, उसे कहते हैं नॉक्टियूरिया। और आपको बताएं, गाँव में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि रात में उनका फिक्स है 2 से 3 के बीच, 3 से 4, मतलब एक टाइम है ड्यूरेशन, उस दौरान उठेंगे। और कभी कोई घटना घट जाए जी, किसी की भैंस रस्सी तोड़ के चली गई, कुछ हो गया, अरे उसमें मैं उठा तो था, मेरी डेली की आदत है उठने की, इधर से घंटी की आवाज़ आई उसके, जो मैं ऐसी कहानियाँ बताते हैं। तो ये नॉक्टियूरिया वाला केसेज है, उनको होना ही होना है उस टाइम पे, उनका थोड़ा सा साइकिल डिस्टर्ब रहता है। और दूसरी चीज़ सुनो, ब्लड में कह रहा हूँ, हाँ, यूरिन में अगर ब्लड आने लगे तो उसे कहेंगे, कोई नाम तो देंगे। अगर ग्लूकोज आने लगे तो भी नाम देंगे। कीटोन आने लगे तो भी नाम देंगे। हैं? क्या होता है? नहीं, वो बता रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा, इधर देखना। तो इन कंडीशंस के अलग अलग नाम हैं, इधर देखना। अगर ब्लड आएगा तो हीमेच्यूरिया, क्या आएगा? ब्लड आएगा तो क्या करेंगे? हीमेच्यूरिया। चलो लिखते हैं हम लोग, लिखना कुछ कंडीशन, लिखना मोर यूरिनेशन कॉल्ड एज पॉलीयूरिया,
स्कैंटी यूरिनेशन, ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया, ओलिगो मतलब कुछ, स्कैंटी मतलब कुछ, थोड़ा थोड़ा, ओलिगो। नो यूरिनेशन, एन्यूरिया, क्या बोलेंगे, एन्यूरिया। हो गया। आगे लिखना, इफ ब्लड और आरबीसी, इफ ब्लड और आरबीसी पास विथ यूरिन इज कॉल्ड एज हेमेच्यूरिया, हेमेच्यूरिया, हीमे मतलब ब्लड, हेमेच्यूरिया, ये लिखा हेमेच्यूरिया। अगला लिखना, लिखना, इफ हीमोग्लोबिन पास विद यूरिन इज हीमोग्लोबिनो यूरिया। क्या हो गया, हाँ हीमोग्लोबिन लिखवा रहा हूँ। नहीं बेटा, कभी कभी होता है ना कि केवल हीमोग्लोबिन पास होता है, कभी कभी पूरी आरबीसी पास होती है, कभी कभी केवल हीमोग्लोबिन पास होता है, तो उसके लिए हमने कंडीशन अलग बना दी है। अंदर ही रह जाती है, केवल हीमोग्लोबिन पास होता है, तो उसे कहते हैं हीमोग्लोबिनो यूरिया। अगर पूरी आरबीसी आ रही, हाँ जिसका निकल गया तो क्या करेगा, वो तो बेटा हीमोलाइटिक कंडीशन, जब आरबीसी फटती है तब ये होता है। जो बचा हुआ आरबीसी होगा ना उसे कहेंगे भूत, घोस्ट ऑफ आरबीसी, शैडो। नहीं करेगी, डेड बॉडी कुछ नहीं करती, तो मरने के बाद कमा के दोगी क्या। चलो लिखो, लिखो, हीमोग्लोबिन पास विद यूरिन इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिनो यूरिया। लिख लिया लक्षिका। अच्छा नहीं, दुनिया भाग रही, तुम चल रही हो धीरे धीरे, लिख लिया। आगे लिखना, इफ ब्लड प्रोटीन पास विद यूरिन, ब्लड प्रोटीन ब्लड प्रोटीन पास विद यूरिन, पास विद यूरिन, देन कॉल्ड एज, क्या कही जाएगी। एक तो सीधे सीधे बोल दो प्रोटीन यूरिया, लेकिन स्पेशल बोलेंगे एल्ब्यूमिनो यूरिया। एल्ब्यूमिनो यूरिया या प्रोटीन यूरिया भी लिख लो, आपकी मर्जी है। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन पास हो रहा ना। आगे लिखना, इफ कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी पास विथ यूरिन, पास विथ यूरिन, देन कॉल्ड एज कीटोन्यूरिया। हाँ कीटोन बॉडी, कीटोन्यूरिया। अगर के WBC निकले तो पायो यूरिया, पस सेल कहते हैं ना उसे। बेटा देखो, ल्यूको यूरिया तब कह सकते थे जब यूरिन बिल्कुल कलरलेस हो जाता, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि ल्यूको वर्ड कलरलेस के लिए आता है ना। लिखो, इफ WBC पास विद यूरिन कॉल्ड एज पायो यूरिया। कितने कितने नाम है ना। अब एक नाम अगला जो इसके ऊपर स्टार लगा के लिखोगे, इफ ग्लूकोज पास विथ यूरिन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज साथ यूरिया। नहीं, बता रहा हूं फर्क क्या है।
तुम एडमिशन लेके मेडिकल कॉलेज जाओ तो डॉक्टर बनने जाओगे, किसी दोस्त के साथ घूमने गए तो डॉक्टर नहीं हो। उसी तरह अगर इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज यूरिन में आता है तो डायबिटीज मेलिटस है। अगर ऐसे नॉर्मली आपने ज़्यादा खा लिया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, फिल्टर हो गया, तो ग्लाइकोसूरिया होगा। अब क्या लगता है, आप ज़्यादा खा ले तो बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। आपको बता दें, अगर अभी लिखाऊंगा यहाँ पे इसी के बाद, किडनी में जब फिल्ट्रेशन होता है जो ग्लूकोज आता है, मैंने कहा ना ग्लूकोज पहले रीएब्जॉर्ब होता है, अगर 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है ग्लूकोज तो ब्लड में वापस नहीं जाएगा, यूरिन के जरिए बाहर आ जाएगा 180। इसलिए ज़्यादा खा के अगर आपको लगता है कि हम वो कर ले रहे हैं तो वो आपके बस का नहीं है। लिखो, क्या लिख लिया, ग्लाइकोसूरिया, स्कैंटी छिड़काव थोड़ा थोड़ा हो गया। एक स्टार और लिखना, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ऑफ ब्लड। इससे अगर ज़्यादा हो गया तो फिल्ट्रेट से ग्लूकोज ब्लड में नहीं जाता, तो बाहर आने आना है। हाँ 180, हाँ मिलीग्राम। अगर फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज आया हुआ है उसके रीएब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर तो क्या होगा कि अगर ब्लड में ग्लूकोज 180 तक पहुंच गया तो फिल्ट्रेट से ग्लूकोज अब ब्लड के अंदर जाना बंद हो जाएगा। तो जो जितना बचा हुआ ग्लूकोज है फिल्ट्रेट में वो यूरिन के जरिए बाहर आएगा। अगला पॉइंट जो लिखाऊंगा वो भी स्टार है। कभी कभी यूरिन में यूरिया नहीं आता, बहुत कम आता है। जब नहीं आएगा तो यूरिया क्या होगा, ब्लड में बढ़ने लगेगा। उसे क्या कहेंगे, किडनी फेलियर नहीं, उससे किडनी फेलियर हो सकती है, उसे कहेंगे यूरेमिया। लिखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, हाँ चमकता हुआ है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीजेज इन ब्लड, इंक्रीजेज इन ब्लड, कॉल्ड एज, इसे क्या कहेंगे, यूरेमिया। आज बस इतना पढ़ाएं, यूरेमिया। चलो बाकी कल क्या करें हम लोग, टेस्ट कर देते हैं।